चलिए आज हम जानेंगे ज्वाइंट के बारे में, ठीक है ना। कल पढ़े थे ज्वाइंट का डेफिनेशन, टाइप्स। आज हम जानेंगे स्पेशली साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में कि हमारा साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट, स्पेशली हमारा घुटने में प्रेजेंट होता है ना। मेन हमारा साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है वो घुटने में प्रेजेंट होता है। घुटने का ज्वाइंट दो बोन से मिलकर बना होता है, एक हमारा टिबिया होता है और एक हमारा फीमर होता है, ठीक है ना। फिबुला हमारा इस ज्वाइंट रोल नहीं निभाता है, वो सिर्फ क्या करता है, लिगामेंट को अटैच करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले जानना है हमारा ऊपर क्या है, इस बोन को बोल लेते हैं हम फीमर बोन, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, टिबिया बोन। इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, पट्टी जोड़ रही है ना, ये सब हमारे क्या है, लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं, ठीक है। और जो बीच में पानी तैर रहा है इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जिसके वजह से हमारा ज्वाइंट मूव करता है ना, जिसकी वजह से हम दौड़ पाते हैं, भाग पाते हैं। घुटने में या पानी धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है एज के अकॉर्डिंग। कभी एक समय ऐसा आता है ये पानी खत्म हो जाता है, जब पानी खत्म हो जाएगा इन दोनों के बीच में स्पेस कम हो जाएगा। जैसे स्पेस कम हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में एक रोग हो जाएगा, उस रोग का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना, हिंदी बोलते हैं गठिया। तो क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से जो कार्टिलेज दिख रहा है ना, ये कार्टिलेज ये घिस जाता है और बोन से बोन टकराने लगती है। जब बोन से बोन टकराता है तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो हम चलना फिरना एकदम बंद कर देते हैं। तो इसको बदलने के लिए एक सर्जरी होती है, उसका नाम है TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट। यहाँ से इसको काटते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं, सब फेंक देते हैं और नया वहां पे घुटना लगा देते हैं, जिससे वो पुनः पहले ऐसे चलना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है, मोस्ट मूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है। यह एक ऐसा ज्वाइंट होता है जो फ्रीली मूव करता है, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, नेक है, ये सब किस टाइप के ज्वाइंट है, साइनोवियल टाइप के ज्वाइंट है जो फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन एक ज्वाइंट है फाइब्रस ज्वाइंट, मूव ही नहीं करता है। एक ज्वाइंट और है, उसका नाम है कार्टिलेजस ज्वाइंट, वो थोड़ा थोड़ा मूव करता है। लेकिन साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है, टोटली मूवेबल होता है, ठीक है ना। कंटेन साइनोवियल फ्लूइड इन द कैविटी, जहां जहां साइनोवियल ज्वाइंट रहेंगे वहां पे क्या रहेगा, कैविटी रहेगा, खाली जगह होगा, वहां पे थोड़ा बहुत फ्लूइड्स रहेंगे, उस फ्लूइड का नाम रहेगा साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बोन एंड कवर विद द कार्टिलेज, जो बोन का एंड वाला पार्ट है, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, जो बोन का एंड वाला पार्ट है वो किससे कवर है, तो कार्टिलेज से कवर है। अगर ये कार्टिलेज से कवर नहीं होता तो हमारे बोन बोन टकराते और पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये टकराते टकराते घिस जाता है, और घिसने की वजह से क्या होता है, हमारा पेन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है पहला साइनोवियल ज्वाइंट का पहला टाइप है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक हमारा बॉल रहेगा, दूसरा हमारा सॉकेट रहेगा। पहले देख लेते हैं, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एक तरीके से इमेज है, जो यहाँ पे रियल इमेज दिखाया गया है। ये हमारा सॉकेट है और ये हमारा बॉल है। बॉल मतलब होता है हेड, चाहे वो ह्यूमरस का हो चाहे वो फीमर का हो, दो ही जगह होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक हिप ज्वाइंट में होता है, एक शोल्डर ज्वाइंट में होता है। ज्वाइंट में हेड आपका बॉल होता है और सॉकेट कैविटी होती है। तो इस कैविटी का नाम है एसेटाबुलम कैविटी, और स्कैपुला में क्या होता है, ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है ना। ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड और एसेटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड जाके फिक्स होता है, और इस दोनों जगह का नाम होता है बॉल एंड सॉकेट। तो इस टाइप के ज्वाइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, रोटेशन करेंगे, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन सब करेंगे, ठीक है ना। जानते हैं इसके बारे में। राउंडेड हेड फिक्स इनटू द कैप लाइक सॉकेट। कैप लाइक सॉकेट मतलब एक गड्ढा होता है, वहां पे जाके हेड फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, आसानी से मूव कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि गड्ढा होता है, बॉल होता है, बॉल चारों तरफ से मूव करता रहता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट। दो ही प्रकार के ज्वाइंट होते हैं जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में आते हैं। ऊपर हमारा शोल्डर ज्वाइंट है और नीचे हमारा हिप ज्वाइंट है, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया गया।
नेक्स्ट आपका है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट मतलब होता है एक तरीके से कब्जा। जैसे दरवाजे लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, एक ही तरफ खुलते हैं, है ना, दोनों तरफ नहीं खुलेंगे। जैसे हमारा हाथ एक ही तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, जा रहा है नहीं। तो हमारा हिंज ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे हाथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एक ही साइड खुलेगा, ये वन डायरेक्शनल होता है। जैसे दरवाजे लगे होते हैं, कब्जे से दरवाजे लगे होते हैं, तो बस एक साइड खुलता है, एक साइड बंद होता है, चारों तरफ नहीं खुलता है, ठीक है। तो वर्क लाइक ए डोर हिंज, है ना, जो हिंज वाला दरवाजा होता है वैसे खुलता है। अलाउ मूवमेंट इनटू द वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में खुलेगा। और कैसा रहेगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब मोड़ना होता है, एक्सटेंशन मतलब होता है फैलाव करना, ठीक है ना। तो मुड़ेगा और फैलेगा, बस दो ही काम आएगा। तो हिंज ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होता है तुम्हारा, एल्बो ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल बताया है एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट, ठीक है। तो एल्बो ज्वाइंट हमारा आगे एक्सटेंशन फ्लेक्शन होता है और घुटने में भी एक्सटेंशन फ्लेक्शन होता है, रोटेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको आसानी से दिखाया गया। हमारा कौन सा ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, ठीक है। इस टाइप का ज्वाइंट रहेगा, कब्जे पे चलेगा, है ना, आगे और पीछे जाएगा, पूरा मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका पाइवोट ज्वाइंट होता है। वन बोथ रोटेट अराउंड अनदर, एक बोन के ऊपर दूसरा बोन रोटेट करेगा। जैसे हमारा रेडियस अनला बोन होता है, या हमारा जो स्पाइन के बोन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एक बोन के ऊपर दूसरे बोन मूव करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल हमारा नेक ज्वाइंट है और एटलस एंड एलिस ज्वाइंट्स, एक्सिस वर्टिब्रल ज्वाइंट्स, जो हमारे नेक गर्दन के ज्वाइंट्स हैं और हमारे हाथ के फ्लेंजेस के ज्वाइंट है, वो क्या होते हैं, पाइवोट ज्वाइंट कहलाते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये हमारा कौन सा ज्वाइंट है, ये हमारा ह्यूमरस है, ये हमारा रेडियस और अल्ला है। तो रेडियस का हमारा हेड कहाँ होता है, एल्बो ज्वाइंट में होता है। तो रेडियस का हेड हमारा पाइवोट ज्वाइंट से जुड़ा होता है, कहाँ पे, तो हमारा एल्बो ज्वाइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पाइवोट ज्वाइंट, जो वही है सेम से, एक ज्वाइंट यहाँ पे है और एक ज्वाइंट यहाँ पे, यानी कि गर्दन भी मूव कर रहा है और हमारा हाथ भी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो किसके वजह से पॉसिबल है, तो पाइवोट ज्वाइंट की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा कॉन्डलाइट ज्वाइंट। ये ज्वाइंट हमारा इलिप्टिकल मूवमेंट इनटू टू डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। पहला जैसे हमारा रिस्ट ज्वाइंट है, जैसे हमारा कलाई होता है, वन डायरेक्शन टू डायरेक्शन, ठीक है ना। ये रोटेट करता है, कम से कम दो डायरेक्शन में मूव कराता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारा रिस्ट ज्वाइंट होता है और रेडियस अल्ना ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको आसानी से दिखाया गया है, इन दोनों ज्वाइंट में, रिस्ट ज्वाइंट में और रेडियस अल्ना के बीच में ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है, जो दो डायरेक्शन में, जैसे पंजा लगाते हैं ना, तो हमारा वन डायरेक्शन और दो डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सडल ज्वाइंट। तो बोथ बोन हैज सडल लाइक सरफेस, मोमेंट इनटू द टू डायरेक्शन। जैसे हमारा थंब होता है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये थंब दिख रहा है ना, तो थंब भी दो डायरेक्शन में मूव करता है। चारों तरफ घुमा के दिखाओ, नहीं घूमे, है ना, तो बस दो डायरेक्शन में, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। तो हमारा जो थंब में ज्वाइंट होता है, वो हमारा कौन सा ज्वाइंट होता है, तो सडल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा प्लेन ज्वाइंट, ये हमारा फ्लैट सरफेस होता है, जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम में भी प्रेजेंट होता है। तो बिटवीन द कार्पल्स एंड टार्सल बोन, वर्टिब्रा बोन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, छोटी छोटी बोन को जोड़ने में हेल्प करता है। कहाँ कहाँ होता है, तो कलाई की हड्डी में, टखने की हड्डी यानी कि टार्सल बोन में, वर्टिब्रल बोन में, चार, ये सब जगह प्रेजेंट होता है। यानी कि जितनी भी छोटी छोटी बोन है, उनमें प्लेन ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, जिससे वो एक बोन के ऊपर दूसरा बोन टिका रहता है। समरी क्या क्या है, पहला हमारा बाल साकिन ज्वाइंट है, जो हमारा शोल्डर और हिप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा हिंज ज्वाइंट, तो वन डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक्सटेंशन होगा और फ्लेक्शन होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एल्बो और नी ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पाइवोट ज्वाइंट है, इसमें रोटेशन होगा, वन डायरेक्शन या टू डायरेक्शन रोटेशन होगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा नेक में होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्डलाइट ज्वाइंट है। कॉन्डलाइट ज्वाइंट क्या होगा, बायोक्सियल ज्वाइंट होगा, जो हमारा दो डायरेक्शन में मूव करेगा। वो कहाँ होता है, रिस्ट ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा सडल ज्वाइंट होता है, ये भी हमारा बायोक्सियल होता है, जो हमारा थंब में होता है, दो डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट हमारा प्लेन ज्वाइंट, तो हमारा ग्लिडल, ग्लिडल में होता है, और कार्पल्स, मेटाकार्पल्स,
टार्सल और वर्टिब्रल में प्रेजेंट होता है, जिससे एक बोन दूसरे बोन के ऊपर आसानी से टिका रहता है। ठीक है, किसी को डाउट है?